जय हिंद प्यारे साथियों, मैं डीवीडी सर आप सभी लोगों का फिर से मैथ की दुनिया जीरो बने में वेलकम कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपके सामने मैं फिर से एक खतरनाक क्वेश्चन लेकर आ गया हूं। और ये क्वेश्चन जो है अभी मैंने जैसे जो अनसॉल्व क्वेश्चन था उसी के जैसा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। हमें आव्यू ए ही ज्ञात करना है इस वाले क्वेश्चन में, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है। देख लीजिएगा, अगर आपको जो है कहीं पे मिल जाता है इसका सॉल्यूशन तो ठीक है, वैसे तो उम्मीद कम ही है क्योंकि इस प्रकार का सॉल्यूशन कहीं मिले आपको, ऐसे क्वेश्चन का आंसर कहीं दिखे। नहीं दिखता है तो हम है ना, हम बता देंगे आपको। हम जब है तो टेंशन लेने किस बात की है। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सवाल हमारा। कह रहा है कि आपके पास कोई आव्यूह है और इस आव्यूह गुणा ए में किया गया, ये भी कोई आव्यूह है, तो हमें ये मिलता है, तो हमें आव्यूह ए ज्ञात करना है भाई। अब देखिए ध्यान से, पहले मैं इस आव्यूह की बात करता हूं। ये इस आव्यूह में जो है 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। मतलब ये कि जो पहला आव्यूह दिया है इसमें आपकी 3 पंक्ति है और 2 स्तंभ है, मतलब ये 3 गुणे 2 कोटि का आव्यूह है। और इधर का जो आव्यूह बराबर मिला है ये 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह मिला है भाई, ये कह रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे आव्यूह ए में उन अवयवों को लेना है जिनमें कम से कम रखने के बाद हमको 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह मिल जाए। मतलब यहां पर ऐसा आव्यूह रखना है, ऐसी पंक्ति और ऐसे स्तंभ रखना है ताकि इनका गुणा करने पर 3 गुणे 3 क्रम का एक आव्यूह मिले हमको। तो अगर मैं जो है इस आव्यूह ए की कोटि 2 गुणे 3 रखता हूं, तो जब इनका स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या बराबर होगी तो आपके पास 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह मिल जाएगा। तो इससे क्लियर हो गया कि मुझे जो है इस आव्यूह ए में 2 पंक्ति वाला और 3 स्तंभ वाला कोई आव्यूह मान के चलना है। यही समझना था आपको कि आव्यूह ए मानेंगे तो उसमें कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ होने चाहिए। तो क्लियर यहां से हमें करना है भाई कि मुझे 3 गुणे 3 का लाना है। इसका मतलब यह है कि इस आव्यूह में जो था आपका ये वाला, ये 3 गुणे 2 क्रम का था, तो इस कैपिटल ए में मुझे कितने पंक्ति और कितने स्तंभ का आव्यूह मानना चाहिए ताकि 3 गुणे 3 क्रम का मिल जाए हमको। तो इसको मैंने 2 गुणे 3 मानेंगे, तभी 2 वाला गायब होगा तो 3 गुणे 3 हो रहा बच जाएगा, है ना। तो ध्यान ये रखना है कि आव्यूह जो ए मानेंगे उसमें 2 पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो, ऐसा आव्यूह हमें मानना है। तो आइए मानते हैं हम लोग यहां पर कि माना आव्यूह ए, माना आव्यूह ए, और आव्यूह ए में हो जाएगा कैपिटल ए बराबर बड़े कोष्टक में हमें 2 पंक्ति लेना है, 3 स्तंभ लेना है। तो 2 पंक्ति में मैंने ले लिया यहां पर मान लीजिए ए बी सी, और यहां पर डी ले लिया, ई ले लिया, एफ ले लिया। ये आपका मैंने आव्यूह मान लिया और ये आव्यूह 2 गुणे 3 क्रम का है ना। अब इस आव्यूह को यहां पर रखा जाएगा, रखने के बाद दोनों आव्यूह गुणा करेंगे तो ये हमको बराबर मिलेगा। आपके पास ये दिया था, गिवन हमारे पास है, गिवन है क्या कि बड़े कोष्टक में ये वाला आव्यूह दिया है आपके पास 2 -1 1 0, उसके बाद दिया है -3 और 4 ये दिया है। और ए जो है हमारे पास, इसको मैंने मान लिया ये दिया है बड़े कोष्टक में फिर से कितना ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया हमारे पास। बराबर में आपके पास था कितना -1 -8 -10, सब माइनस में है आपका -1 -8 -10, फिर 1 -2 -5, और यहां पर जाएगा 9 22 और 15, ये हो गया। तो जो आव्यूह मैंने ए माना है ना, इसमें हमें ए बी सी डी ई एफ का मान निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग जो है इस आव्यूह ए को कंप्लीटली ज्ञात कर पाएंगे, है ना। तो आव्यूह ए निकाला जाएगा, ए निकालेंगे तो इस वाले गुणा इसमें करेंगे भाई, गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जरा देखिए, 2 का गुणा ए में करेंगे तो आएगा आपके पास 2a, इस गुणा इसमें करेंगे तो आएगा -2, सॉरी केवल आएगा डी हो जाएगा। इसका गुणा पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में हो गया, पहली पंक्ति गुणा अब दूसरे स्तंभ में करने जा रहे हैं। तो जब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो आपके पास आएगा 2b और जाएगा माइनस में e हो जाएगा। इसके बाद इसका इसमें करेंगे तो हमारे पास आएगा 2c और जाएगा माइनस में f, ये मिल जाएगा हमको। इसका मैंने तीनों स्तंभ में कर लिया। अब दूसरी पंक्ति गुणा तीनों स्तंभ में करने जा रहे हैं, गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास a और a प्लस में हो जाएगा 0, 0 गुणा करेंगे डी में 0 आएगा आपका। इसका गुणा इसमें करेंगे तो a का गुणा b में करेंगे तो आएगा b प्लस में हो जाएगा 0।
इससे गुणा करेंगे इस वाले में तो आएगा सी प्लस में जाएगा 0, ये मिल जाएगा हमको। उसके बाद तीसरे पंक्ति गुणा अब इन तीनों स्तंभ में करेंगे तो आएगा माइनस में 3a और 4d हो जाएगा, आएगा -3a और प्लस में आ गया 4d, ये मिला। इसमें करेंगे तो आएगा -3b और प्लस में आ गया 4e हो गया। इसमें करेंगे कितना आएगा, माइनस में जाएगा 3c और प्लस में आएगा 4f, ये मिल गया हमको। और इसके बराबर में हमारे पास दे रखा था आव्यूह, कितना दे रखा था, -1 -8 -10 हो जाएगा 1 -2 -5, फिर जाएगा 9 22 और हो जाएगा 15, ये हमको मिला। अब उसके बाद देख रहे हैं कि ये वाला आव्यूह ये वाले आव्यूह के बराबर है, जितने पंक्ति जितने स्तंभ इस वाले आव्यूह में है उतने ही पंक्ति और उतने ही स्तंभ इस वाले आव्यूह में है। तो जब दोनों आव्यूह बराबर है तो इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो इसको मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या, चूंकि दोनों आव्यूह ऐसे लिखेंगे यहां पर, दोनों आव्यूह समान कोटि और बराबर है, दोनों आव्यूह समान कोटि, दोनों आव्यूह समान कोटि तथा बराबर है, समान कोटि एवं बराबर है, एवं बराबर है। और जब बराबर होंगे तो इनके संगत अवयव भी बराबर हो जाएंगे, इनके या इसके संगत अवयव, इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे, ऐसी कहानी हम उसको हो सकता है। तो कहने का मतलब ये कि हमको क्या क्या मिल सकता है, मिलेगा हमको a+0 मतलब a ही आपका है, b+0 मतलब केवल b है आपका, c+0 मतलब केवल c है आपका। a का मान हम सीधे सीधे ले ले 1, b का मान सीधे सीधे ले हम लोग -2, c का मान ले ले सीधे सीधे -5। तो a b c का मान पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर है a का मान तो हो जाएगा हमारे पास कितना, a का मान आएगा आपके पास 1, तो a का मान 1 मिल गया, a का मान निकल गया। चलिए b का मान निकालना है तो b+0 मतलब केवल b होगा, b का मान -2, तो b का मान आ गया -2, ये b का मान निकल गया। उसके बाद c+0 मतलब केवल c है, c का मान हो जाएगा -5, तो c का मान भी हो गया आपके पास -5, ये हमको मिल गया, ठीक है ना। अब उसके बाद DEF का मान निकाला, तो DEF का मान निकालने के लिए इसको देख लेते हैं। पहली पंक्ति में दिया है 2a - d, ये बराबर होगा -1 के, तो आएगा 2a - d बराबर होगा -1 के, जिसमें a का मान रख देंगे 1, तो आएगा 2 × 1 -d बराबर हो जाएगा -1, ये 2 एकम में 2 आएगा इधर -2, तो आएगा -d बराबर -1 फिर हो जाएगा -2, इसलिए d बराबर में आपके पास सॉरी -d बराबर में आएगा -3, 3 माइनस से माइनस कट जाएगा, d का मान आएगा 3, ये d का मान निकल गया, आसान था ये। उसी प्रकार हाई 2b - e का मान -8 के बराबर होगा, मैं यहाँ लिखता हूँ उस चीज को, तो आएगा 2b - e बराबर हो जाएगा आपके पास -8, इसका मान रखेंगे यहाँ पर तो आएगा 2 गुणे हो जाएगा आपका -2, माइनस में e बराबर हो जाएगा -8, 2 दूना क्या होगा 4, ये माइनस में होगा, माइनस में इधर प्लस में जाएगा, तो आएगा -e बराबर हो जाएगा कितना -8 + 4, घटाएंगे तो e बराबर में आएगा आपके पास -4, माइनस कट जाएगा, e का मान आ गया 4, e का मान 4 निकल गया। अभी एक बचा f का मान निकालना पड़ेगा, तो 2c - f का मान -10 होगा, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये आएगा 2c - f बराबर हो जाएगा माइनस में कितना 10, तो -10 हो गया। c का मान रखेंगे -5, तो आएगा 2 गुणे हो जाएगा -5 -f बराबर हो जाएगा -10, ये हो जाएगा -10, तो -10 आपका इधर आएगा +10 हो जाएगा, तो -f बराबर में आएगा -10 और ये -5 के 10 -10 इधर आएगा प्लस में 10, तो 10 से 10 आपका ये कट जाएगा, आएगा f -f बराबर 0, इसलिए मैं f का मान भी सीधे सीधे 0 कर दे रहा हूं, यहाँ पर f का मान 0। हमें a b c d e f तीनों सबका मान मिल गया है, इन मानों को उड़ाकर आव्यूह a में रख देते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, आव्यूह a और आव्यूह कैपिटल A बराबर जो था उसमें रखना है, a का मान था 1, b का मान -2, c का मान -5 रखेंगे यहाँ पर, ये आएगा 1 -2 -5, ये मिल गया। उसके बाद DEF, d का मान 3, e का मान 4, f का मान 0, ये हो जाएगा 3 4 0, ये आव्यूह हमको मिल गया, ये 0 है आपका। और इसी आव्यूह को हमको ज्ञात करना था,
जो मैंने ज्ञात कर लिया साथी। उम्मीद होगी कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी अच्छा सवाल था ये, है ना। एक बार इसको देख लेंगे और ऐसे क्वेश्चन को अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें ताकि उनको भी ऐसे क्वेश्चन की पकड़ आ सके और सवाल को लगा सके, ठीक है ना। तो ऐसे ही मजेदार सवालों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव हमें जरूर दें ताकि हम आप लोगों के कमेंट से इंस्पायर होकर के और मजबूती के साथ आपको पढ़ा सकें। ठीक साथियों, तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।